वेलकम टू महर्षि बुटीक। आज की इस वीडियो में कटिंग और स्टिचिंग इसकी शेयर करूंगी, जिसमें कि 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेप लगाई है कुर्ती के ऊपर। पीछे का जो गला है वो 8 इंच है और आगे का गला जो है वो 6 इंच है। नीचे की तरफ ये हैंगिंग वाली लेस लगाई है और इसके साथ में मैंने बनाया था कलियों वाला शरारा। और इसके दुपट्टे के ऊपर भी सेम सीक्वेंस वाली लेस जो गोल्डन कलर की है वो लगाई है इसके दुपट्टे के ऊपर। डिज़ाइनिंग अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिंग 4 लेयर्स में कपड़े को बिछा लेना है। ये देखिए यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। डबल फोल्ड कर लेना कपड़े को। ये इनर का फैब्रिक है जिसके ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ सबसे पहले 6.5 इंच पे निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में लेनी है यहाँ पे नेक की विड्थ। नेक की विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच और 1.5 इंच चौड़ाई लेनी है स्ट्रेप की। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान। अब इनको मिला लेना है। अब उसके बाद में ब्रेस्ट की जो फिटिंग है यहाँ पे 40 इंच है, मतलब 40 का चौथा इंच हो गया 10 इंच। और उसके बाद में नेक की गले की जो डेप्थ है आगे वाले की वो 6 इंच रखनी है। 6 इंच पे निशान लगाएंगे एक। और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ 1.5 इंच का। ये 1.5 इंच का निशान इस तरह से हो गया। और उसके बाद में शेप बनानी है गले की। गले की शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 3 शेप इसमें बनेंगी। एक तो सीधी यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है और दूसरी अगर गुलाई में देना है तो यहाँ से गुलाई दे दीजिए। अगर स्वीट हार्ट नेक की तरह आपने बनाना है, इस तरह से हल्की सी ऊपर से उभार कर गुलाई देनी है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो गुलाई है, ये शेप है, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो मैंने जो सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की है वो शेप बना रही हूँ इस कुर्ती के ऊपर। यहाँ से गले की शेप देनी है आपने। और उसके बाद में फिटिंग के हिसाब से यहाँ से आर्म होल की शेप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से हल्की हल्की गुलाई देके जो ब्रेस्ट की फिटिंग है वहाँ तक मिला देंगे इसको। तो ये हो गया मेन जो पार्ट है कटिंग का। बाकी सारी कुर्ती की कटिंग तो सेम वैसे ही होनी है जैसे हम नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं। बट ये सिर्फ यही समझने वाला हिस्सा होता है कि ये स्ट्रैप की जो चौड़ाई वो कितनी लेनी है और गला कितना लेना है आपने, उसके हिसाब से होता है। बाकी ये साइड पे कमर का निशान और हिप का निशान लग जाना है। ऊपर से यहाँ पे क्योंकि ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो यहाँ पे प्लेट्स ज़रूर डालनी होती हैं ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए। दोनों कपड़े जो आपस में जुड़ जाएं और प्लेट आ जाए। प्लेट्स डालने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना। ऊपर से 12 इंच पे निशान लगाया था और स्ट्रेट लाइन 7 इंच की लंबी प्लेट लगाई है यहाँ पर। 7 इंच का आधा हो गया। यहाँ पर 3.5 पे निशान लगाना है। 3.5 पे निशान लगाने के बाद आधा आधा इंच दोनों तरफ लेना है। दोनों तरफ लेकर इस तरह से इनको मिला देना है। तो यहाँ पर प्लेट्स का निशान जो है वो दोनों पल्लों पर सेम जगह पे आएगा, आगे और पीछे दोनों साइड पर। तो इसको चारों तरफ जो प्लेट्स का निशान शिफ्ट कर लेना। अब यहाँ से सीधा बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे आएगी कमर का निशान। तो यहाँ पे कमर जो है 18 इंच है। 18 का आधा हुआ 9 इंच। 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद में ये 1 इंच प्लेट्स में आ जाएगा तो उसका भी आगे बढ़ा कर लेना पड़ेगा। और बाकी मार्जिन रखा है 2 इंच। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन होता है कि उन्होंने कितना मार्जिन रखवाना है। यहाँ पे कस्टमर ने 2 इंच का मार्जिन रखवाया था तो 2 इंच का रखा है। हिप है 22 इंच, 22 का आधा 11 और 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा। ये मार्जिन यहाँ पे आ गया। बाकी ये इसलिए सीधी लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पे 1 इंच की जो डॉट है प्लेट है उसके बीच में कंज्यूम हो जाएगा। अब लेंथ का निशान लगाना है यहाँ पर कुर्ती की लेंथ। अब ये क्योंकि लाइनिंग का फैब्रिक है इस पे मैं पहले मार्क करके बता रही हूँ कि लेंथ जितनी लेनी है। यहाँ पे 33 लेंथ तैयार करनी। 33 पे मार्क लगाया क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इसलिए जो लाइनिंग है वो मेन फैब्रिक जो ऊपर का होता है उससे तो 2 इंच कम होती है या 3 इंच कम, आप जितनी करना चाहिए उतनी करनी होती है। बराबर की लेंथ इसकी नहीं होती है। तो अब इसको ये जो मेन फैब्रिक आप देख रहे हैं ये फैब्रिक है, इसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रख के मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम इसको दोनों पल्ले आगे और पीछे का सेम पहले कटिंग कर रही हूँ।
अब पहले वीडियो में आपको दिखाया मैंने कि जो फ्रंट नेक है वो 6 इंच की डेप्थ में है और जो बैक नेक है वो 8 इंच की डेप्थ में है। दोनों की डेप्थ सेम नहीं है, अगर आप सेम करना चाहें तो सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बची जो स्ट्रैप है वो 5 इंच की बची है, मतलब लेंथ 5 इंच की डबल करके 10 इंच की। अब रखना चाहिए तो रख सकते हैं, क्योंकि मतलब यूज़ में नहीं आएगी, हमें इसको सिर्फ मेजरमेंट के लिए चाहिए कि 10 इंच तैयार करनी है। अब एक पल्ला रख देना है आगे वाला, आगे वाले में 6 इंच की डेप्थ है और पीछे वाला जो पल्ला है बैक साइड है वहाँ पे 8 इंच की डेप्थ रखनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा था उससे 2 इंच नीचे की तरफ ले आना है और यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देनी है। तो ये हो गया पीछे वाला पल्ला। अब उनकी डिमांड ये भी है कि पीछे की तरफ जिप लगानी है, तो जिपर लगाने के लिए यहाँ से नीचे की तरफ 11 इंच पे निशान लगाया और सेंटर से इसको कटिंग कर देना है इस तरह से। यहाँ से कटिंग कर देना। अब 1.5 इंच स्टेप लेनी है तो 2 इंच यहाँ पे लिए। अब जो 10 इंच स्टेप तैयार करनी है तो आप 11 इंच कटिंग कीजिए। और यहाँ पे उनकी डिमांड पे मैं कर रही हूँ, इसको स्टेप को लंबाई ज़्यादा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो पीछे की तरफ से आप इसकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, दोबारा अगर किसी और ने भी वियर करना है तो। अब यहाँ पे एक डोरी लगाएंगे, इसको सीधा करना है, सीधा करने में आसानी रहेगी। ये स्ट्रैप हम तैयार कर रहे हैं, इसको पलट कर सीधा कर देना है, डोरी खींच लीजिए और ये जो सीधा जो है स्ट्रैप सीधी हो जाएगी। अब इसको मैं फिल कर रही हूँ 1.5 इंच की पट्टी को, दोनों तरफ लेसिस लगा रही हूँ इस तरह से, थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी दोनों स्ट्रैप में। अब उसके बाद में 6 इंच पे निशान लगा देना है। लाइनिंग इसके साथ अटैच कर ली है और जो 6 इंच का गले की चौड़ाई में निशान लगाया था वहाँ पे पहले जो स्टेप हमने तैयार किया है स्टेप, वो इस पे पहले अटैच करनी है। अब इसको कवर कैसे करना है, 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया और उसको एक साइड से फोल्ड कर देना है। कपड़ा क्योंकि थिकनेस में है इसलिए मैं इसके ऊपर कोई किसी भी तरह की पेस्टिंग या बुकरम नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे कपड़े को रखना है और पिन के साथ सिक्योर कर लेना ताकि कपड़ा जो है वो हिले ना। अब क्योंकि हमने इसकी फिनिशिंग करनी है, जो स्ट्रैप है यहाँ पे इनविजिबल स्ट्रैप लगा रही हूँ, ऊपर से मतलब सिलाई जो है नज़र नहीं आएगी इसकी स्ट्रैप की। अब इसकी आउटलाइन पे पूरी शेप जो है उसके ऊपर स्टिच लगा देना है। यहाँ से ये नेक की शेप है और यहाँ पे स्ट्रैप आ गई है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है, देखिए उसी शेप में। और जहाँ पे टर्न आ रहा है, हल्की सी गुलाई भी आ रही है, वहाँ पे आपको कट ज़रूर लगा देना ताकि फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए, वरना झोल आता रहेगा अगर आप कट नहीं लगाएंगे। अब कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ को सिलाई में आया वो कपड़ा सारा एक तरफ को रख के बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगा देना। इसको प्रेसिंग स्टिच बोलते हैं, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाता है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए स्ट्रैप जो ऊपर की तरफ आ जाएगी और जो कपड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इनविजिबल स्ट्रैप फ्रंट वाली साइड पे लग गई है और इसकी जो शेप है आगे की तरफ की, उसके ऊपर आउटलाइन पे ये सेम लेस अटैच कर रही हूँ यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रंट जो पार्ट है वो तैयार हो चुका है और ये पीछे की तरफ जो कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड किया है, यहाँ पे हमने तुरपाई कर लेनी है, जैसे हम नेक के ऊपर तुरपाई करते हैं, गले के ऊपर करते हैं, वैसे ही सेम करनी है। और उसके बाद में ये डाट के निशान लगाए हैं, प्लेट्स के निशान लगाए हैं, दोनों फैब्रिक को आपस में पहले मोटे टांके के साथ अटैच कर लेना है ताकि प्लेट जो है वो दोनों फैब्रिक पर आए। कई बार ये होता है अगर आप दोनों को अटैच नहीं करते मोटे टांके के स्टिच के साथ तो प्लेट जो है सिर्फ नीचे इनर वाले फैब्रिक पे लग जाती है। उसके बाद में पीछे की तरफ जिपर कटिंग किया था तो उसको जिपर को इस तरह से कपड़ा लगाकर इस तरह से उसका बेस तैयार कर लेना है। जिपर का बेस तैयार होने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जिप लगा देनी है, दोनों तरफ इस तरह से स्टिच लगा के पहले जिपर लगानी है, उसके बाद ही ऊपर का जो पोर्शन है वो फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। अब यहाँ पे जो स्टेप है वो दो तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो है कि सिर्फ 11 इंच की स्टेप रखी, आधा इंच आगे की तरफ आधा इंच पीछे की तरफ, मैंने 14 इंच रखी है। तो ये 14 इंच की स्टेप कटिंग मैंने रखी है, तो पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगी कपड़े को स्टिच लगा के फोल्ड करके अंदर की तरफ को लगाऊंगी।
तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है कि अगर आपने कम ज़्यादा स्ट्रेप करनी है तो आप सिलाई उधेड़ के उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आपने 10 उतनी ही रखनी है तो आप यहाँ पे पहले स्ट्रेप को स्टिच लगा के यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, उसके बाद में ये कपड़ा रख कर यहाँ पे स्टिच लगा के इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। अब मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि उनको कभी भी वो चाहे उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप की लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले इसको कपड़ा लगा के फोल्ड लगाना है, फोल्ड लगाने के बाद ही स्ट्रेप को स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखिए जिप भी लग गई है और पीछे की तरफ नेक भी तैयार हो गया, कपड़ा फोल्ड कर लिया, उसके बाद ही मैंने स्ट्रेप को लगाया। ये इसको यहाँ पे इसी तरह से छोड़ दिया है ताकि कस्टमर जब चाहे इसको उधेड़ कर इसको कम या ज़्यादा इसकी स्ट्रेप को लेंथ को कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से अगर आपने उतनी ही रखनी है तो जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पे लगाई है स्ट्रेप, उसी तरह से इनविजिबल स्ट्रेप आप लगा सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन है उनके लिए कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद इसकी आपने कंफर्म कर लेना है कि स्ट्रेप की लेंथ जो दोनों की बराबर होनी चाहिए, वरना एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे जाएगा। अब यहाँ पे भी हैमरिंग कर लेनी है। पीछे की तरफ प्लेट्स भी स्टिच हो गई हैं और यहाँ पे जिप भी लग चुकी है बैक की तरफ को। और उसके बाद में नीचे जो पल्लू है वहाँ पे हैंगिंग लेस लगा रही हूँ नीचे की तरफ, थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है। और दुपट्टे के ऊपर, उसके बाद में दुपट्टे के ऊपर जो लेस लगाई है वो आगे और पीछे दामन पर दोनों तरफ मैं यूज़ कर रही हूँ। लेस मुझे डिफरेंट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि दुपट्टे के ऊपर जो लेस यूज़ की थी मैंने उसके साथ के सेम 2 रोल मुझे नहीं मिले थे, इसलिए 2 तरह की लेस मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और ये रहा इसका दामन आगे और पीछे वाला। आपको इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो स्ट्रैप पे लेस लगाई है वो सेम लेस जो मैंने शरारे के ऊपर यूज़ किया ताकि सीक्वेंस जो है वो इनका बना रहे, तो ये ऑकवर्ड सा ना लगे कि दो शरारे पर कुछ और लगाया है और कुर्ती पर कुछ और दुपट्टे पर कुछ और लगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ में सेम बनाई थी मैंने रेड कलर की ये वाली ड्रेस। कटिंग और स्टिचिंग सेम है, सिर्फ गला गोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।